हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे पार्ट 6 का अभ्यास कार्य जो 8th क्लास की संस्कृत की बुक का 6th चैप्टर है। अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, यानी कि नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में आपको बताने हैं। पहला प्रश्न है दिष्टया का समागता, दिष्टया शालिनी समागता, यानी कि भाग्य से कौन आ गया था? भाग्य से शालिनी वहां पहुंच गई थी। राकेशस्य कार्यालये का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुआ था? राकेशस्य कार्यालये महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता, महत्वपूर्ण एक गोष्ठी थी, मीटिंग निश्चित हुई थी। राकेश शालिनीम कुत्र गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए बोलता है? राकेश शालिनी मालया सह चिकित्सिकां प्रति गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को माला के साथ चिकित्सिका के पास जाने के लिए कहता है। अगला प्रश्न है सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति, शाम को भाई कार्यालय से आकर क्या करते हैं? उत्तर है सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य हस्तपदादिकां प्रक्षालय वस्त्राणि परिवर्तय पूजागृहं च गत्वा दीपं प्रज्वाल्य भवानी स्तुतिम करोति, इनकी शाम को कार्यालय से ऑफिस से आकर हाथ पैर धोकर वस्त्र कपड़े चेंज करके पूजा में घर में जाके दीप जला के और उसका जो भाई है वो स्तुति करता है, शालिनी का भाई। अगला प्रश्न है सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति, तो ये जो प्रश्न है दोबारा रिपीट हो गया है, तो इसको हम फिर से नहीं रीड करेंगे। इसके अगला प्रश्न है राकेश कस्या तिरस्कारम करोति, राकेश किसका तिरस्कार करता है? राकेश सृष्टि उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोति, सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार करता है। शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञाम कर्तुम कथयति, जो शालिनी अपने भाई को कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है? कन्याया रक्षणे तस्या पाठने च तदीय भ्राता दत्तचित्त तिष्ठते इति प्रतिज्ञां कर्तुम शालिनी भ्रातरम कथयति, वो कन्या की रक्षा और उसके पाठन यानी कि पढ़ाई के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए मतलब ऐसी प्रतिज्ञा करने के लिए अपने भाई से कहती है। यत्र नार्य न पूज्यन्ते तत्र किम भवति, जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता वहाँ क्या होता है? यत्र नार्य न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रिया असफला भवन्ति, वहाँ पर सारे काम जो है वो असफल होते हैं, जहाँ सम्मान नहीं दिया जाता नारी को। प्रश्न नंबर 2 अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत, नीचे दिए हुए पदों के संस्कृत में यानी कि तत्सम रूप लिखना है। जैसे कोख, साथ, गोद, भाई, कुआ, ये हिंदी में दिए गए हैं, इनका ही तत्सम रूप जो है वो संस्कृत में ये बनेगा। जैसे कोक का बनेगा कुक्षी, साथ का बनेगा सह, गोद का क्रोड़, भ्राता कूपः पयः, इस प्रकार से इनके रूप बनेंगे। अब है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्ते पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण को देखते हुए तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके इन कोष्ठक में से ब्रैकेट में से शब्दों को चुनकर यहाँ प्रयोग करना है। जैसे एक उदाहरण भी दिया हुआ है, क भाग में उदाहरण दिया गया है कि मातृ शब्द ब्रैकेट में दिया गया, उसका तृतीया विभक्ति में जब प्रयोग हुआ तो बना मात्रा, मात्रा सह पुत्री गच्छति। ऐसे ही परिश्रम का क्या बनेगा, लेखनी का क्या बनेगा, नेत्र का क्या बनेगा और मित्र का क्या बनेगा, ये हम उत्तर में यहाँ देखते हैं। जैसे फर्स्ट का हमने देख लिया था, सेकंड का है परिश्रम का बना परिश्रमेण विना विद्या न लभ्यते, छात्र लेखन्या लिखति, सूरदासा नेत्राभ्याम अंध आसीत, सह मित्रैः साकं समयं यापयति, ये इसके उत्तर हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम ख स्तंभे च विशेष्य पदम तयोर्मेलनम कुरुत। क भाग में जो विशेषण पद दिए गए हैं उनको ख भाग के विशेष्य से मेल करना है, विशेषण और विशेष्य का मेल करना है। तो यहाँ पे ये डिसऑर्डर में है, तो यहाँ उत्तर में सही ऑर्डर में लिखा है। जैसे स्वस्थता के साथ में आएगा मनोदशा, यानी कि विशेषण, और उसका विशेष्य क्या है, किसके लिए प्रयोग किया गया है। महत्वपूर्ण के साथ आएगा गोष्ठी। जघन्य कृत्यम, यानी कि महत्वपूर्ण क्या थी, गोष्ठी थी, मीटिंग थी। जघन्य क्या है, कृत्यम यानी कि अपराध। क्रीडंती कौन, खेलती कौन थी, पुत्री। कुत्सिता वृत्ति, बुरी जो आदत है उसके बारे में। ऐसे 5वां प्रश्न है, यहाँ बताया गया है अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। इन शब्दों के विलोम पदों को पाठ से चुनकर लिखना है। जैसे कि यहाँ सही शब्द सामने लिखा है विलोम में। श्व का हो गया ह्य, श्व का मतलब होता है कल, और ह्य का मतलब होता है बीता हुआ कल। श्व का मतलब होता है कल, और ह्य का मतलब होता है बीता हुआ कल। प्रसन्ना का मतलब खुश, चिंतिता का मतलब दुखी, परेशान। वरिष्ठा बड़ा, कनिष्ठा छोटा या छोटी। प्रशंसितम प्रशंसा के लिए प्रयोग हुआ है। तिरस्कृतम तिरस्कार, अपमान। प्रकाश प्रकाश, अंधकार अंधकार। सफला विफला, निरर्थक सार्थक। अब है प्रश्न नंबर 6। इसमें कहा गया है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माण। जैसे कि हम प्रश्न निर्माण हर बार करते हैं, सिंपल सेंटेंस दिया गया है, उसमें प्रश्नवाचक शब्द जोड़ना है और उसको प्रश्न में कन्वर्ट करना है। जैसे क भाग में दिया गया है प्रसन्नतायाः विषयो अयम। अब यहाँ पे प्रसन्नतायाः के स्थान पे आ जाएगा कस्या, और विषयो अयम के बाद जो पूर्ण विराम है वहाँ आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये प्रश्न बन जाएगा। इसी प्रकार से ख में सर्वकारस्य के स्थान पे आ जाएगा कस्य, और पूर्ण विराम के स्थान पे आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, तो बन जाएगा कस्य घोषणा अस्ति। इसी प्रकार से ग में बनेगा अहम किम स्वकरोमि स्वीकरोमि। ऐसे ही ख में बनेगा, घ में बनेगा कस्मात्, समयात् की जगह पर हो जाएगा कस्मात् पूर्वम आयासम करोषि। अंबिका क्रोड़े उपविशति, अंबिका कुत्र उपविशति, क्रोड़े के स्थान पे आ जाएगा कुत्र। अब है प्रश्न नंबर 6। यहाँ पे कहा गया है अधोलिखिते संधि विच्छेद रिक्तम स्थानानि रिक्त स्थानानि पूरयत। जैसे यथा, यथा का मतलब है जैसे। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है नोक्तवती का संधि क्या हुआ, न जमा उक्तवती। दो अलग अलग शब्दों को यहाँ पे मेल किया गया। इसी प्रकार से और भी शब्द हैं, उनकी भी संधि विच्छेद करना है। कहीं पर संधि करना है, कहीं पे संधि विच्छेद करना है। एक एक शब्द दे रखे, एक एक नहीं दे रखे, तो पूरा उत्तर यहाँ पे है सह सैव का हो जाएगा सहसा एव। परामर्श अनुसारम परामर्श अनुसारम। वधारहा वध अर्हा बन जाएगा अधु नैव अधुना एव। इस प्रकार से। और लास्ट क्या था, प्रवृत्ति प्रवृत्तो अपि, तो इसके स्थान पे बन जाएगा प्रवृत्त और अपि। इस प्रकार से जो है ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये है इस पाठ का अभ्यास कार्य। यहाँ पे एक बार जो ये लास्ट वर्ड है यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख कर दिखा देती हूँ। जैसे कि प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्तो अपि है, तो प्रवृत्त यहाँ पे आ गया, साथ में आ गया अपि। तो इस प्रकार से ये इसका संधि विच्छेद हो गया है। अब इस पाठ का हमने अभ्यास कार्य कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा 6 चैप्टर है जिसका हमने अभ्यास कार्य कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अनुवाद और रीडिंग की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। टेक केयर, गुड बाय।